दोस्तों 90% जो नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर है वो आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन का। कि टीम हमारी बहुत बड़ी है लेकिन डुप्लीकेट नहीं कर पाती है। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने मीनवाइल मुझे कमेंट करके बताया या पर्सनली मैसेज करके बताया, सर आप इस पे एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि आज का एपिसोड क्यों ना डुप्लीकेशन पे बनाया जाए। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस सीरीज की 5वीं एपिसोड में। मैं हूं आपका बिजनेस कोच भरत हंडीपोट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस जैसे वॉलेट इंडिया में आए हैं तब से पेमेंट को जो है बहुत सिंप्लीफाइड किया गया है। पहले ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लोगों को घंटों घंटों लाइन में रुकना पड़ता था चेक क्लियरिंग के लिए, कैश डिपॉजिट के लिए, कैश विड्रॉल के लिए। तो जब से ये सिस्टम आई है ये जो तकलीफें है लोगों की कम हो गई है। और ये जो इंटरफेस है इन वॉलेट का ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत सिंपल इसको किया गया है। एक 2 से 3 स्टेप में लोग आसानी से पेमेंट कर सकते हैं एक से दूसरे अकाउंट में। तो ये सिंपल बनाने की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने इसको डुप्लीकेट किया, अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लिया, क्योंकि यूजर का इंटरफेस और एक्सपीरियंस जो है बहुत बढ़िया दिया है इन ऐप ने। तो इससे हमें सीखने का एक मौका मिल रहा है कि सिस्टम को अगर सिंप्लीफाइड किया जाए तो डुप्लीकेशन पॉसिबल है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसको सिंप्लीफाइड करने की वजह से करोड़ों लोग जो है इंडिया में ये ऐप जो है यूज कर रहे हैं और ये डुप्लीकेशन मोड में है, अभी भी लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो क्यों ना यही सिस्टम हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है इसमें इंप्लीमेंट करें। सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करने की जगह पे हम अगर सिंप्लीफाइड करते हैं तो यहाँ पे भी डुप्लीकेशन की पॉसिबिलिटीज है। तो हम बात करते हैं कि डुप्लीकेशन में मेन ऑब्स्टेकल्स क्या है और लास्ट में बात करेंगे उसको ओवरकम कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं पीपल व्हाई डोंट डुप्लीकेट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है पीपल फील इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, मैंने अभी तक मतलब लोगों को कभी कोई प्लान नहीं बताया है। ओके, मैं उनको कांटेक्ट कैसे करूं, मैं उनको अप्रोच कैसे करूं, इसके बारे में लोग डरते हैं और लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी रीजन है कि लोग जो है डुप्लीकेशन मोड में नहीं जाते हैं। दूसरी वजह है फियर ऑफ फेल्यूर। ओके, उनको लगता है कि मैं अगर फेल हो गया तो लोग जो है मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे, मेरे रिलेटिव है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये एक डर उनके मन में रहता है और ये एक बड़ी वजह है कि लोग डुप्लीकेट नहीं कर पाते। तीसरा रीजन है व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी, कि ये मतलब अब तक इसने मतलब क्या क्या ट्राई किया और लास्ट में जो है अभी साबुन तेल बेचने लगा है। तो ये भी कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। एक्चुअली वो बिजनेस ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके दोस्त जो है इस बिजनेस में सफल होते हुए उन्होंने देखा है और बहुत सारे लोग जो है उनकी लाइफस्टाइल चेंज होती हुई उन्होंने देखे हैं। तो अंडर मोटिवेशन वो ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद उन्हें महसूस होता है कि मैं अगर लोगों को अप्रोच करूंगा इस बिजनेस के बारे में तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोच के वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, ये बिजनेस डुप्लीकेशन मोड में वो नहीं लेके जाते। तो ये मेन रीजन थी। दूसरा है कि कुछ लोग जो है इसको फुल टाइम और पार्ट टाइम करते हैं। ओके, जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं वो लोग जो है कहीं ना कहीं से मतलब अर्निंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी एक इनकम स्टार्ट है और एक कंफर्ट जोन में है वो। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अलग करने की और इससे अच्छी लाइफस्टाइल करने की कोशिश वो नहीं करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग जो है जब सिस्टम में आते हैं, कोई भी नया एसोसिएट ज्वाइन होता है तो आप क्या करते हैं, आपकी जो मतलब अपलाइन है या मतलब लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई और अपलाइन है उनसे आप उनकी मुलाकात करवाते हैं। ओके, तो जब एज ए स्पॉन्सर आप उनसे बात करते हैं सिस्टम के बारे में तो आप एक सिस्टम उनको बताते हैं। जब अपलाइन से आप उनकी मुलाकात करवा के देती है तो अपलाइन एक सिस्टम बताता है। तो बहुत सारे जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि हर लीडर का अपना एक अलग अलग सिस्टम काम करने का तरीका होता है और जिससे फिर वो जो प्रॉस्पेक्ट है या जो कस्टमर है, नया एसोसिएट जो है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली मुझे किसका सिस्टम फॉलो करना है और मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि ये सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इसको कर नहीं पाऊंगा।
तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपना खुद का सिस्टम मत डेवलप करिए, कंपनी का एक बना बनाया सिस्टम होता है उसको फॉलो करिए और इसको सिंपल रखिए, ताकि लोग जो है मतलब कंफर्टेबल फील करे और वो डुप्लीकेशन मोड में चले जाए, ताकि जो प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर है वो जब आएगा तो उसको लगना चाहिए कि आसान है और मैं कर सकता हूं, तो फिर डुप्लीकेशन मोड में चला जाएगा। और कुछ पॉइंट जो है मैं आपको बता रहा हूं जिससे डुप्लीकेशन आपके टीम में फास्ट हो सकता है। दोस्तों, आप एक चीज नोट करिए, आप जो डाउनलाइन को बोलेगी वो डाउनलाइन कभी भी नहीं सुनेगी, वो वही करेगी जो आप करते हुए उनको दिखते हैं, क्योंकि वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपसे सीख रहे हैं। तो आपको अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन चाहिए, आपके टीम में अगर लगता है आपको कि लोगों की लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना है। आपकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, आप दिखने चाहिए उनको प्लान लेते हुए, आप दिखने चाहिए उनको फॉलोअप लेते हुए, आप दिखने चाहिए उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हुए। जब आप ये चीज खुद से करेंगे तो उसका डुप्लीकेशन वो करेंगे, क्योंकि लोग वो नहीं करते हैं जो उनको करने के लिए कहा जाता है, वो लोग वो करते हैं जो उनको दिखता है। तो अगर आपको डुप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले आपको एक्टिव होना है और आपको काम स्टार्ट करना है, और यही काम करने के लिए आपकी डाउनलाइन को बोलेंगे तो यहाँ से डुप्लीकेशन स्टार्ट होने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जब एसोसिएट ज्वाइन होता है तो उसके पास से 8 से 10 दिन का टाइम मांग लीजिए कि आपको डेली मुझे 1 घंटा देना है ये सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और उनके साथ बैठ के आप डिस्कस करिए कि उनका पर्पस क्या है, मतलब वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग से हम उनको अचीव करके दे सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका पर्पस अगर क्लियर है तो फिर वो डुप्लीकेशन फेज में चले जाएंगे। चाहे पर्पस कुछ भी हो सकता है, मतलब बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, बच्चों की शादी हो सकती है, उनके कुछ पुराने कर्जे हो सकते हैं, उसको रीपे करना है, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसको आप कनेक्ट करके इस बिजनेस से उसको कैसे अचीव किया जा सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाया जा सकता है, लाइफस्टाइल कैसी चेंज हो सकती है। ये जो पर्पस है पहले इसको क्लियर करने की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहली स्टेप करनी है, उनका प्रायर परमिशन लीजिए। 8 से 10 दिन डेली कंटिन्यूअसली 1 घंटा आपको बैठना है, जब भी आपको टाइम हो, सुबह शाम दोनों का टाइम परफेक्ट देख के आप डिसाइड करिए, लेकिन डेली मिलना है 8 से 10 दिन, और रिपीटेडली आप उनको ये सिस्टम के बारे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ज्यादातर क्या होता है कि हम नए कस्टमर को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली उनके प्लान लेने के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है कि ये बिजनेस करना क्यों है, कैसे करना है, क्लियर नहीं है। डायरेक्टली आप काम पे लग जाते हैं, तो यहाँ पे गलती होती है और बिना तैयारी किए उसको हम मार्केट में भेज देते हैं, जिससे डुप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात है, जब आप नेक्स्ट टाइम उनको मिलेंगे तो उनको एक चीज क्लियर कर दीजिए कि बाकी जैसे बिजनेस है वैसे ये भी एक बिजनेस है, और बाकी बिजनेस में जैसे कुछ स्किल सेट की जरूरत है, कुछ चीजों को समझने की, समझने की जरूरत है, वैसे ही इस बिजनेस में भी आपको सीखने की जरूरत है। कुछ बेसिक स्किल्स है, उसको सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने आपको समय देना पड़ेगा, और धीरे धीरे इस बिजनेस को करते रहना है। शुरू में आप जब तक इसमें मतलब एक स्किलफुल एसोसिएट नहीं बन जाते, तब तक हो सकता है आपका सक्सेस रेशियो जो है, क्लोजिंग रेशियो जो है कम आएगा, लेकिन आपको इस बिजनेस में बने रहना है। तीसरी या चौथी मीटिंग जब आपकी होगी तो उनको बिजनेस के बारे में जो 4 बेसिक्स है, 8 कोर स्टेप्स है और 3 कार्डिनल रूल्स है, या आपकी कंपनी की जो भी सिस्टम होगी वो सिस्टम का पूरा नॉलेज देना है। उसके बाद में एक चीज क्लियर करनी है कि आपको कम से कम 1000 दिन ये बिजनेस में बने रहना है, और इसको सीखते सीखते 1000 दिन में आप एक सफल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में एक गोल सेटिंग, एक एक्शन प्लान आप उनके साथ में बैठ के करना है। तो 8 से 10 दिन में ये पूरी तैयारी आपको, आपके जो नए प्रोस्पेक्ट है उनके साथ अगर बैठ के करेंगे, उनका अगर पर्पस क्लियर होगा, उनका गोल सेटिंग होगा, उनका एक्शन प्लान रेडी होगा, और उनका कमिटमेंट होगा 3 से 4 महीने तक मैं सीखने के लिए तैयार हूं, और कम से कम 1000 दिन इस सिंगल कंपनी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सिंगल कंपनी में आपको 1000 दिन काम करना है। ओके, तो एक सिंगल कंपनी में 1000 दिन मैं ट्राई करूंगा, फिर अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं दूसरे बिजनेस के बारे में सोच सकता हूं। आपको उनको लेके बैठना है और ये चीज क्लियर करनी है
कि 1000 दिन वो कम से कम अपने कंपनी के साथ बने रहेंगे। और एक सिंगल कंपनी में अगर 1000 दिन आप पूरे सिस्टम के साथ अगर काम करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके बारे में इन डिटेल इन डेप्थ अगर नॉलेज चाहिए तो मेरी बहुत जल्द एक किताब आने वाली है, द 1000 डेज करियर। तो उसकी भी कॉपीज बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि 1000 दिन में किसी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आपका करियर कैसे बन सकता है, आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला, बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, कुछ आसान स्टोरीज बता के, दूसरों के एग्जाम्पल देके आप उनको ये समझा सकते हैं कि बिजनेस कितना आसान है। ओके, जैसे कि इस बिजनेस में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे बाहर से सामान खरीदते थे, आपको अब दुकान सिर्फ चेंज करनी है, इस कंपनी का ये सामान मिलता है, आपको खरीदारी करनी है, खुद यूज करना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए रिजल्ट से तो दूसरों के साथ आपको ये प्रोडक्ट शेयर करने हैं। और उनको ये बात भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये जो शेयरिंग का जो कंसेप्ट है, ये मतलब बचपन से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नया कुछ नहीं करना है। उनको एक एग्जांपल दीजिए कि बचपन से आप जो है मतलब ये शेयरिंग का काम करते हैं। जैसे कि आपको कोई मूवी पसंद आई तो आपने उसका रिकमेंडेशन किया, ओके, मूवी हाउसफुल हुई और जो प्रोड्यूसर है उसको पैसा मिला, आपको कुछ बेनिफिट मिला? नहीं मिला। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि आपको एक जो टेलर है उसकी फिटिंग पसंद आई तो आप क्या करते हैं, दूसरे दोस्तों को आप रिकमेंडेशन करते हैं कि मैंने वहां से कपड़े सिलाई करके लिए, आप भी ले लो, आपको कुछ फायदा मिला। तो सब लोग जो है ये जो शेयरिंग का काम है और स्टोरी टेलिंग का काम है, ये बचपन से करते आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। ऐसे सिंपल लैंग्वेजेस में आप अगर आपकी टीम को शुरू में ही ये बातें क्लियर करके देंगे तो ये डुप्लीकेशन मोड में जाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स बताए उसको आप अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नए ज्वाइन होने वाले एसोसिएट है उनके साथ करना है, तो जो भी आपके टीम में पुराने एसोसिएट है, ऑलरेडी ज्वाइन है लेकिन स्लीपिंग मोड में चले गए हैं या इनएक्टिव है, उनके साथ भी ये चीजें आप करके देखिए। उनके साथ बैठिए, उनका पर्पस क्लियर करिए, उनके लिए एक गोल सेटिंग करिए, उनके लिए एक एक्शन प्लान बनाइए, तो 100% सक्सेस आपको मिलेगी। डुप्लीकेशन आपके टीम में स्टार्ट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बढ़िया करियर करना चाहते हैं, पैशनेट है, काम करने के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटेजीज मेरी जो ऑनलाइन कोर्स है वहां पे अवेलेबल है, मेरी पर्सनल मेंटरशिप वहां पे अवेलेबल है। आज तक आपने अगर उसकी जानकारी नहीं ली है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या bharathandipur.com वेबसाइट में जाइए, आपको डिटेल्स अवेलेबल होंगे, आप इसको करके तो देखिए। ओके, और आज तक आपने मेरी जो बुक है रोड मैप टू सक्सेस अगर परचेस नहीं की है तो परचेस करिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल उसमें भी अवेलेबल है और उसकी जो परचेसिंग की लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर क्लिक करिए। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट जो है हम लेके आने वाले हैं। नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फ्यूचर में आने वाले हैं, उसको आप मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।